बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज का दिन इमरान खान की कामयाबियों और खुशखबरियों का दिन था और हुकूमत के सफ़ा मातम में चल गया। हुकूमत की हर साजिश नाकाम हो गई। इमरान खान को तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तक अबूरी जमानत में तोसीक कर दी और एडिशनल सेशन जज का हुक्म मुअत्तल कर दिया, जबकि 9 मुकदमात में अबूरी जमानत इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से भी मिल गई। राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश अधूरी रह गई। सफ़ा मातम बिछ गया। इमरान खान को गिरफ्तार करने की प्लानिंग नाकाम हो गई। अवाम का जमे गफीर जमान पार्क पहुंचकर पुलिस की वहशियाना लश्कर कशी के आगे दीवारें चीन बन गया, जिस पर मुस्लिम लीग नून की चीखें पूरे मुल्क में सुनाई दे रही हैं और इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर आज फिर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अदालत में जाकर पेश हुए। और इस दफ़ा जब इमरान खान जमान पार्क से निकले तो हज़ारों की तादाद में खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे इमरान खान के साथ हो गए। इमरान खान ने किसी को कॉल भी नहीं दी और 15 मिनट से ज़्यादा उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के गेट में क्रॉस होने से गुजरा। उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब से दरख्वास्त की थी कि उन पर दहशत गर्दी की 7 मुकदमत मज़ीद दर्ज कर दिए गए हैं। इसके अलावा 84 मुकदमा दर्ज हो गए हैं, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के मोहतरम जस्टिस साहब ने इमरान खान को फौरी तौर पर तलब किया और कहा कि 5:30 बजे वो अदालत में पेश हों। ये अदालत के हुक्म सुनते ही इमरान खान और उनकी सीनियर क़यादत साथ उनके जमान पार्क से निकली और अवाम का रास्ते में जमे गफीर था। खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे सारे इमरान खान के जुलूस में थे और इमरान खान तरीके इंसाफ की क़यादत रोकती रही। लेकिन इमरान खान को खुशखबरी मिल गई कि हुकूमत ने एक तो इमरान खान के घर जमान पार्क पर खुदकश हमला किया, लश्कर कशी की, इमरान खान के घर में लातदाद शेलिंग की, लाठी चार्ज किया, सैकड़ों लोगों को जख्मी किया। उल्टा इमरान खान के खिलाफ दहशत गर्दी के 4 मुकदमा दर्ज कर दिए और इसके अलावा 3 और 9 मुकदमात में इमरान खान ने आज अदालत लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू गुजारिश की कि उन्हें भी ये भी नहीं पता कि कितने मुकदमत कहाँ दर्ज है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली और इमरान खान को 9 दहशत गर्दी के मुकदमात में अबूरी हुक्म जारी कर दिया कि उनकी ज़मानत मंजूर कर गई है। वास्ती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान इमरान खान हौसले से आए और उन्होंने कहा, मोहतरम जज साहब, मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, अदालतें जहाँ भी बुलाएं मुझे किसी जाने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद कर रहा हूँ। मुझ पर खुद वज़ीर दाखिला कह चुके हैं कि मुझ पर कातलाना हमला किया जा सकता है। एक हमला वज़ीराबाद में भी हो चुका है, जिस पर अदालत ने इमरान खान के इस जज्बे को सराहा और उन्होंने कहा, आप अदालत के हुक्म पर आप ख़तरे से निकल कर आए हैं, लिहाजा आपकी 7 जो दरख्वास्त आप की थी वो ज़मानत 2 कर जाती है। ये ज़मानत जस्टिस तारक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कर रहा है, जिस पर इमरान खान ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि वो आइंदा अदालतों का एहतराम करते रहेंगे। ताहम हर रोज़ नए मुकदमात दर्ज होने से अवाम में गमो गुस्सा पेश हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के जो वारंट गिरफ्तारी एक एडिशनल सेशन जज ने लिखे थे और अजीब मज़ाक़ा खेज़ उन्होंने फैसला लिखा था कि आपको फैसला पढ़ते हुए मज़ा आएगा, जिस पर तमाम बड़े वकला ने कहा कि अमूमन जज साहबान ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते और वो काबिल एहतराम होते हैं, चाहे सिविल जज हो, और वो अदालतों का एहतराम करते हैं। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ख्वाजा हारस को पेश होने पर इमरान खान की जो एडिशनल सेशन जज ने उसको सस्पेंड कर दिया और इमरान खान को कल F8 कचहरी में पेश होने का हुक्म कर दिया। याद रहे कि F8 कचहरी में पहले भी 2 खुदकश हमले हो चुके हैं और वहाँ किसी को भी निशाना बनाना है। अदालत के हुक्म पर मोहतरम
हुक्म पर इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम F8 इस्लामाबाद की कचहरी को सील कर दिया। ताहम कल क्या होता है जिसके लिए अहम बात है। नाज़रीन, बदी नज़र में पहले इमरान खान ने 13 जमातें PDM की हुकूमत और उनके साथियों को अवाम में शिकस्त फाश दी। जहां जाते लाखों की तादाद में लोग निकल आते। लातादाद लोगों ने इमरान खान के लिए, ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चों ने जिस तरह 2 माह से ज़मान पार्क में अपने लीडर की नहत्ते खड़े होकर हिफाजत की और वो कह रहे थे हम अपने लीडर को अगवा या यरगमाल बनाने नहीं देंगे, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। इसके बावजूद पंजाब पुलिस ने वहाँ लश्कर कशी की और उसमें सैकड़ों लोगों के बाजू टूट गए, सर फट गए, हाथ टूट गए, लेकिन पुलिस इमरान खान को नहीं। लेकिन इमरान खान ने कहा वो आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे, जिस पर अदालत ने उन्हें आज बहुत बड़ी किया कि 7 दहशतगर्दी के मुकदमात में भी अबूरी जमानत मंजूर कर ली। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने मुतहद अदालत के हुक्म को मुस्तरद कर दिया और कल इमरान खान पेश होंगे। नाज़रीन, आज जब इमरान खान पेश होने गए तो अवाम का एक जमे गफीर था। अवाम लाखों हज़ारों की तादाद में हर सड़क पर फूल लेकर इमरान खान के निछावर करती रही और इमरान खान के लिए निकलने से पहले सदक़े के बकरे दिए गए। इमरान खान ने आज इस मौके पर कहा कि मैंने अपनी गिरफ्तारी के लिए नहीं डरता, लेकिन मैं अपनी आवाम को खून खराबे में नहीं पेश करता। हुकूमत की एक ही स्ट्रेटेजी है कि इलेक्शन से फरार के लिए इमरान खान और सड़कों पर खून बहाया जाए और मैं हर अदालत और हर अदारे से ताउन करूँगा। आज नाज़रीन, मरियम नवाज़ की चीखें बज़ाहिर बादियुल नज़र में सुनाई दे रही थी। वो सख्त अदारों पर तनकीद करती रही। राना सनाउल्लाह साहब, मोहतरम वज़ीर दाखिला, जो सैकड़ों दफ़ा दावा कर चुके थे कि इमरान खान को आज ही गिरफ्तार करेंगे, शेखुपुरे में कहा आज गिरफ्तार करके दिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं इसका इलाज करूंगा। आज उन्हें भी यू टर्न लेना पड़ा। मुबैना तौर पर उन्हें भी शटअप कॉल दी गई है कि आप वज़ीर दाखिला बने, वज़ीर फसाद ना बने, जिस पर राना सनाउल्लाह जो दर्जनों दफ़ा दावा कर चुके थे कि इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाऊंगा, आज उन्होंने कहा हम तो इमरान खान को गिरफ्तार ही नहीं करना चाहते, अदालत में हाजिरी यकीनी बनाते हैं। जबकि 4 रोज़ कबल जो लश्कर कशी की गई, हज़ारों की तादाद में शेलिंग, लाठी चार्ज, वाटर कैनन, प्रिजन वैन, बख्तरबंद गाड़ी ले जाके हमला किया गया, लगता है कि इन्हें भी शटअप कॉल दी गई है। राना सनाउल्लाह के इस नारे पर आज उनका यू टर्न बड़ा अजीब लगा। जबकि गवर्नर KP के भी इलेक्शन से फरार हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान की यकीनी कामयाबी के बाद वो इलेक्शन में ना जाएं। आज उन्होंने इलेक्शन से फरार हो गया। कभी इम्कान है एतजाज़ एहसन, सलमान राजा और आइनी डॉक्टर बाबर अमान के मुताबिक अगर ये इलेक्शन मुकर्ररा टाइम यानी कि 30 अप्रैल को पंजाब में और 28 मई को वो हमें नहीं कहते तो ये सारे कंटेम्प्ट में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। नाज़रीन, इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि मेरे घर को मैदान जंग बना दिया गया, मेरे ऊपर कातलाना हमला किया गया, मैं घर में मौजूद था कि इतनी शेलिंग की गई कि जिसकी इंतहा नहीं। जबकि इसके बरक्स मरियम नवाज़ जब नैब पेशी में इमरान खान की हुकूमत पर गई तो मुस्लिम लीग नून के लोगों ने नैब के दफ्तर पर पथराव किया और खूब पथराव किया, यहाँ तक कि नैब को अपने दफातर के लोगों को गेट बंद करके भागना पड़ा। पर इमरान खान ने कहा मैं जिस अदालत में भी गया हमने ना कोई लाठी चलाई ना पत्थर चलाया और अदालतों का एहतराम किया। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हुकूमत जो इलेक्शन से फरार का रास्ता चाह रही थी उन्हें नाकामी की सामना हुआ, शटअप कॉल दी गई है और उन्हें अहम इदारों की तरफ से पैगाम दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और आइन के मुताबिक बर वक्त इलेक्शन यकीनी कराए जाएंगे और इसमें किसी अदारे को नाजायज़ इस्तेमाल करने की जुर्रत ना की जाए। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि हुकूमत के इलेक्शन के फरार के रास्ते तमाम के तमाम बंद हो चुके हैं और अब कभी चीफ सेक्रेटरी कहते हैं इलेक्शन नहीं कराने, कभी IG कहते हैं, कभी गवर्नर KP के कहते हैं, लेकिन आइनी माहिरीन कहते हैं कि ये
इलेक्शन से फरार के साथ साथ अपने लिए अदालतों और जेलों के दरवाजे खोलने इन्हें गिरफ्तार होना होगा। कभी इम्कान है कि इमरान खान इलेक्शन में अप्रैल और मई में 60 से 70% वादिया कामयाबी हासिल कर लेंगे। इसके तमाम रिपोर्टें आई हैं कि इमरान खान की हुकूमत को अब रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस सिलसिले में पिंडी और इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ और जिसमें कहा गया बेहतर यह है कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को मुकदमात के खौफ और कातलाना हमले से डराना नामुमकिन हो चुका है, लिहाजा पूरे मुल्क में ही फौरी इलेक्शन करा दिए जाएं। और अब इम्पोर्टेड हुकूमत यानी कि पीडीएम की हुकूमतें इस सोच में है कि इमरान खान के ऊपर 84 मुकदमे हो गए, कातलाना हमला हो गया, वो अदालतों से बचते भी रहे और अदालतों ने अब उन्हें रिलीफ भी दे रहे हैं। इमरान खान ने आज लाहौर बेंच में कहा, मेरी सारी ज़िंदगी अदालतों के एहतराम में कानून के साथ गुजरी है, मैंने कभी कानून नहीं तोड़ा। आज भी मुझे अदालत ने बनाया तो मैंने हर खतरे और ख़तरे की इतलात के बावजूद अदालत के रूबरू पेश हो रहा हूँ और आइंदा भी हर अदालत के रूबरू पेश होऊंगा। नाज़रीन, इस पर पीटीआई ने कहा कि हुकूमत की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला अब रोकना होगा। अगर इमरान खान कानून का एहतराम करता है तो पीडीएम में मातम बिछ जाता है। आज इमरान खान की गिरफ्तारी की ख्वाहिश देखने वाली पीडीएम और खुसूसन मुस्लिम लीग नून की क़यादत यकीनन इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ और लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिलने पर नींदावर गोलियां खाकर सोएंगे, क्योंकि इमरान खान को अब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तमाम केसों में उन्हें जमानत मिल चुकी है और कल वो इस्लामाबाद लोअर कोर्ट में तोशाखाना में जाएंगे। गो के तोशाखाना में इमरान खान के खिलाफ तो इलेक्शन कमीशन ने केस किया है, लेकिन शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली ने अरबों रुपए के लातदाद तोहफे लिए, उन पर खामोशी है, जिस पर अवाम सख्त नाला हैं कि इंतकाम के निज़ाम को बंद होना चाहिए। इमरान खान ने आज अदालतों का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा, हुकूमत की आमराना कार्रवाइयाँ, ज़ालमाना कार्रवाइयाँ का कारकुन पुरअमन तरीके से आकर मुकाबला करें, किसी के साथ लड़ाई झगड़े से गुरेज करें। और इमरान खान की कामयाबी का सियासी सफ़र कामयाबी के बाद कानूनी खुशखबरियाँ भी उन्हें मिलना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से आज बहुत बड़ा दिन है जो पीडीएम की 10 महीने की साजिश नाकाम हो गई, जिस पर इमरान खान ने अदालतों का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि वो कानून की हुक्मरानी और अदारों की मजबूती के लिए हमेशा अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जितने मर्जी उनके झूठे मुकदमा हों, पर वो कानून के खिलाफ बात नहीं करेंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट से 9 के 9 केसों में उनको अबूरी ज़मानत दे दी गई और अदालत ने हुकूमत को हदायत की है कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमा हुए हैं, चाहे दहशतगर्दी के हुए, चाहे किस कोर्ट पर है, जिसे छुपा कर रखा है, उसे फौरी तौर पर अदालत में लाया जाए और अदालत इस तरह का गैर आइनी काम करने की किताब नहीं देगी। जबकि इमरान खान ने पीर वाले दिन 20 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे का ऐलान किया है, जिससे हुकूमत जलसी भी करने में नाकाम हो गई है। कहा जा रहा है 2023 इमरान खान के दोबारा वज़ीर आज़म बनने के आसार नुमाया हो चुके हैं और हुकूमत को पसे पर्दा हमायत करने वालों ने भी हाथ खींच लिया है। ये वो सूरत हाल है नाज़रीन जो आज पीडीएम के लिए यकीनन नाकामी और शिकस्त फाश का दिन है। जबकि इमरान खान ने कहा कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, लेकिन मैं अदालतों का हुक्म के लिए अदालतों में पेश हुआ और उन्होंने रोस्टम पे जाके अदालत का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।